बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। जी हाँ, हैप्पी वीकेंड्स। यकीनन आप लोग के वीक भी अच्छा ही गया होगा, अभी वीकेंड भी अच्छा गया होगा। आप लोग देख रहे हैं दी वन एंड ओनली इज द शो विथ मी मतीरा। आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े प्यारे से हैं, स्वीट से हैं। जो भी यहाँ बैठता है बड़ा नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, लेकिन काम करता है बड़े बड़े, और काम जैसे भी होते हैं लेकिन काम ही होता है। एंड यस, आज हम उन लोगों के साथ गपशप करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। पहले मैं बैठ जाती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरा वीक डे कितना अच्छा और कितना बुरा गुजरा। जिस तरह आप लोग को पता है कोविड हर जगह चल रहा है, एंड कोविड के साथ अब हम काम करना सीख भी गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी है। लोग अभी भी वैक्सीनेशंस के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, सो प्लीज़ वैक्सीनेट हो जाए। आपके लिए बेहतर होगा, सामने वाले के लिए बेहतरी होगी, एंड इसी तरह ही होगा महफूज पाकिस्तान। सो यस, आज जो हमारे मेहमान हैं दो प्यारे टिकटॉकर्स हैं, एंड उनसे गपशप करेंगे, पूछते हैं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, सारी चीज़ें पूछेंगे। सो यस, हम बुलाते हैं मरियम शाह एंड उसामा को। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बड़े डर करा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? अल्हम्दुलिल्लाह। निकी, कितने निकी हो तुम? मैं बहुत बड़ा वाला निकी हूँ। बहुत बड़ा वाला निकी कैसे होता है? बड़ा कहाँ से हो और निकी कहाँ से हो? मैं बड़ा अपने काम से हूँ और नाम से निकी हूँ। मैरी कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। कभी इसने तुम्हें बोला विल यू मैरी मी? नहीं? या किसी ने बोला मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब? नो। क्यों? बस नहीं बोला किसी ने। ये नाम मैरी कैसे पड़ा तुम पर? वैसे तो मेरा रियल नेम मरियम है, और मैरी बचपन से ये खुद ही भूल गए। मेरा रियल नेम नहीं मेरा रियल नेम है क्योंकि मैरी, नहीं मरियम। हाँ, मरियम है क्योंकि ज़्यादातर घर में सब मैरी ही बोलते हैं। ओके। वैसे रियल नेम मरियम है। ओके। और घर वालों को कैसे ये नाम आया कि यार मरियम एक नाम बहुत प्यारा है, मरियम बहुत ही प्यारा नाम है जी, लेकिन मैरी एक मतलब मरियम से इट्स लाइक कंप्लीटली एक दो अलग अलग रिलीजन का एक मिलाप होता है, तब ये पैदा होती है। हाँ, तो बताए लाइक बचपन से प्यार में जैसे सब यही कहते थे बचपन में ना। ओके। मैरी लाइक ओह माय गॉड, किसी मैरी की तरह पारसा हूँ। नहीं, वैसे नहीं हूँ पारसा नहीं हूँ। ओह माय गॉड, पारसा नहीं हूँ तो बड़ी फिर वो हो। नॉर्मल हो। ओके। मैरी क्या करती है तुम? मॉडलिंग करती हूँ। Okay. और टिकटॉकर भी हूँ। कैसे मतलब किस तरह की मॉडलिंग, किस तरह की टिकटॉक? ब्रांड शूट्स करती हूँ। Okay. और टिकटॉक मैं जस्ट टाइम पास के लिए यूज़ करती हूँ। जब कुछ नहीं होता तो मैं टिकटॉक ओपन करके बैठ जाती हूँ। वो मुझे लगता है जो टिकटॉक ओपन करके बैठे उनके पास कुछ ही नहीं होता, वो वही चल रहे होते। बहुत ही वेले होते हैं वो, बहुत ही वेले। टिकटॉकर नहीं हो? मैं भी टिकटॉकर हूँ, लेकिन मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ उसके ऊपर। कैसे? तो वो बहुत तो सारे कुल्ली वाला कंटेंट तो नहीं, कुल्ली वाला कंटेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंटेंट हैं। इससे लोगों को लेसन्स भी मिलते हैं, और लेसन्स भी मिलते हैं बहुत सारे लोगों को। और एक कंटेंट बताओ जिससे लेसन मिल सकता है। मुझे तो लगता है वो मीनार पाकिस्तान वाले को ही लोगों को लेसन मिला, इसके अलावा नहीं मिला। नहीं, इस तरह के नहीं है। बहुत सारे मतलब मैंने कंटेंट्स बनाए कि गरीबों की मदद करना, और जो है लाइक रिलीजियस भी कंटेंट मैंने इस तरीके से बनाए कि लोग नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज पढ़ें। इस तरह के कंटेंट भी मैंने बनाए। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे कंटेंट को हाइप मिलती है? क्योंकि एक तरफ ये बहुत अच्छा कंटेंट है कि आप व्हाट डू यू कॉल पॉवर्टी दिखा रहे हो, उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, जो हमारे मुझे ये लगता है एक ज़माना था कि हमें ये सिखाया जाता था, पता नहीं यहाँ नहीं, लेकिन बाहर जितने भी हम स्कूल में घूम रहे होते थे, हमारी एक टीचर हमें बहुत डांटती थी अगर हम किसी को गुजरते हुए ये ना बोले हैव अ गुड डे या गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग। अगर हम ये चीज़ें ना बोले तो द टीचर वुड बी लाइक you're being very बदतमीज़। और ये एक बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती थी, क्योंकि हर इंसान जो गुजर रहा था एक दूसरे को बोलता था गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। अब ये जो चीज़ें होती है ये तमीज़ होती है। जब आप अभी मुझे पता है कभी कभी एक इंसान इतना उसका दिन बुरा गुजरता है, अगर आप उसको बोल दो यू लुकिंग नाइस और हैव अ गुड डे, उसके लिए वो लफ्ज़ बहुत ही मायने रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। और किसी की अभी के बच्चों को कुछ नहीं पता, अभी के बच्चों को पता नहीं क्या पता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। सो दिस इज़ वेरी नाइस कंटेंट।
तो ये जो दूसरे कंटेंट होते हैं कि कोई कुलियों वाला चल रहा है, बहुत सैड सी बात है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा लाइक्स होती है, हाईलाइट भी वही होते हैं कि कोई होता है, लोग पागल की एक्टिंग कर रहा है तो कोई बंदर बनकर चल रहा है, यू नो। मतलब दो तरह के लोग हैं टिकटॉक पर। कुछ अंडरटेकर भी होते हैं, समझ में नहीं आता उनके एक्सप्रेशन में क्या चल रहा होता है, लेकिन चल रहा होता है। तो हाउ डू यू टेल अबाउट योर कंटेंट? इतनी एक भीड़ में अपने कंटेंट को हाईलाइट कैसे करते हो? बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब मैंने जब पहले स्टार्ट करा था तो लाइक्स नहीं होते थे, ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन जब लोगों ने देखना शुरू करा, हाइप मिली, तो मैंने कहा इसी तरह के कंटेंट भी बनाऊं। और इससे ये भी है कि लोगों के अंदर का जज्बा जाग जाता है, तो फिर वो लोग मदद भी करते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजियस कंटेंट भी बनाता हूँ, तो आपको पता है कि लोग नमाज नहीं पढ़ते और इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो वो लोग भी फिर कुछ, मुझे भी अक्सर लोगों ने आके बोला है कि तुम्हारी वीडियो देखने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दी। और जो है That's actually good। और मैं ये बोलूँगी दैट एक इंटरनेशनल एक इवेंट होने वाला है लंदन में फॉर टिकटॉकर्स, जहाँ इंटरनेशनली अलग अलग तरह के टिकटॉकर्स आएंगे एंड आई एम होस्टिंग इट। सो हाँ, टिकटॉकर्स अगर हम बाहर के मुल्क में देखें तो मुझे ये नज़र आता है, तो कोई स्प्लिट कर रहा है, तो कोई अपने जिम्नास्टिक दिखा रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। साढ़े मुल्क में आ जाते तो कोई बंदर बना हुआ है, कोई उछल कर ज़ुबान बाहर निकाल रहा है, समझ में नहीं आता। सो हाउ, मतलब ये बदनामी इंटरनेशनली नहीं है टिकटॉकर्स की, वो बहुत सीरियस लेते हैं, लोग स्टार्स बने टिकटॉक से। लेकिन पाकिस्तान में इतने बदनाम कैसे हो गए? वो एक अलग ही मखलूक हो गई है। पाकिस्तान की आवाम की वजह से ही है। आवाम कैसे? क्यों आवाम जब उस चीज़ को देखती है, एज अ फनी कंटेंट लेती है, तो फिर वो व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं अपने, तो इस वजह से उन चीज़ों को हाइप मिलती है। आप बताएं, कभी प्यार हुआ या नहीं? हुआ है। और फिर क्या हुआ? ब्रेकअप कैसे? बस शादी हो गई उनकी। मुझे है ना, मैंने किसी को एक सजेशन दी थी, अल्लाह माफ करे, मेरे खातिर तो नहीं किया तुमने ब्रेकअप? आपके खातिर? जी, मतलब मेरी राय पर तो चलकर नहीं किया? बिल्कुल मैं ही थी वो, मुझे याद है। तुम ही थी? हाँ, मैं टीम बोल रही है, तो मैंने इसको सजेशन दिया था। लाइक क्या मैं जिम्मेदार हूँ इस दिल टूटने पर? नहीं, मैं आज एक बड़ी फनी सी चीज़ हुई, तो मैं अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस स्क्रॉल कर रही थी, तो एक बंदा लिखता है, मैं उसको ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ, मतीरा, इट इज़ ओवर, वी आर डन। मैंने बोला ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, ना नाम पता ना लाइक कौन हो, खुद ही ब्रेकअप कर लिया मेरे साथ। मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे रोना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन बखरे कॉन्फिडेंस है। तो तुमने जब ब्रेकअप किया उसको कुछ फील हुआ? एक होता है ना, बंदे को ये लगता है ये लड़की एक रिपीटेड पैटर्न हो जाता है, फिर जब ऑटोमेटिकली वो लड़की बोलती है नहीं, तो सामने वाले को बहुत बड़ा धचका लगता है। उसको लगा था? एग्जैक्टली वो तो शादी उन्होंने कर ली थी, फिर कुछ टाइम बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ था, वो वापस आए थे। वैसे क्यों कांटेक्ट किया था, क्या बोला? कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे हुई? कैसे शुरू हुई? कॉल की थी अननोन नंबर से, क्योंकि मैंने तो ब्लॉक कर दिया था। हाँ। तो जब मैंने कॉल रिसीव की तो बताया उन्होंने कि मैं हूँ, फिर यही कहा कि कैसी हो, लाइफ कैसी जा रही है, नॉर्मली जो बात होती है, और बस बताया कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हें आज भी मिस करता हूँ, क्या फ़ायदा लेके। ये सीन था कुछ अजीब सा। अनिदियो, पागल हो, मतलब शादी कर चुके हो और तुम भी अपनी मर्जी से, हाँ? और फिर आकर बोलते हो कि मैं खुश नहीं हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैं खुश नहीं हूँ, और फिर 2 दिन बाद स्टेटस होता है बेगम के साथ उनका, यू नो मेरी जान हो तुम, अल्लाह की ब्लेसिंग हो मेरे लिए। बट यू नो मुझे मैं बोलती हूँ दैट आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो गए। एग्जैक्टली। और वो इसलिए भी हो गए कि लड़कियां कबूल भी कर लेती हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं आपने नहीं किया, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बोलते हैं आप शादीशुदा, उफ 4 पाँव से भागेंगी। तो तो तुमने फिर क्या बोला कॉन्वर्सेशन, ये तुमने जवाब क्या दिया? जवाब में यही दिया कि अब देखें आप मैरिड हैं, और जाहिर सी बात है कल को मेरी कहीं शादी होगी और मेरे हस्बैंड अगर ये हरकत करेंगे तो ऑब्वियसली मैंने उस लड़की को अपनी जगह पे रख के देखा, और मैंने कहा हाँ। तो मैंने यही कहा कि नहीं अब कोई फ़ायदा नहीं है, भले ही मैं उनको आज भी लाइक करती हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना। और उनका तो ये डिसीजन था कि अगर तुम चाहोगी तो मैं उसको छोड़ के वापस आ सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। एक इंसान अगर किसी और को छोड़ सकता है वो आपको भी
नहीं छोड़ Exactly, सकते, वो मुझे भी इसी तरह ही छोड़ सकता चलता है। है। और वो तो खुश हो रहे होंगे कि तुमने उसके जूतों में चली गई एंड यू नो यू एक्चुअली थॉट। तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है, तो आपने जब उनको मना किया उनका रिएक्शन क्या था? ओके फाइन, बस यही था है नॉर्मली कुछ, क्योंकि उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है अभी भी। ओके, तो मैंने जब मना किया तो बस ठीक है, ओके। उनको उन्होंने 3 बोला लफ्ज होगा बोल सकती है, वो क्या होगे? सॉरी, उनको 3 लफ्ज बोल सकती है, वो क्या होगे? 3 लफ्ज, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब जिसके साथ हैं वो 3 लफ्ज। 3 लफ्ज। लफ्ज, आई हेट यू। ओके, वेरी सिंपल, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी, नहीं, मैं पता नहीं क्या, इट्स सपोज टू बी आई ब्लॉक यू, गेट आउट नाउ, ये लफ्ज होने चाहिए, दफा हो जाओ, ये लफ्ज होने चाहिए। बहुत हाँ सारे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और खुदा के वास्ते जो जितनी भी सारी यंग बच्चियाँ हैं उनको ये लगता है कि बंदा इस तरह कांटेक्ट करता है, कोई शादीशुदा होता है, खुदा के वास्ते खुद तो बर्बाद तो होंगी, क्योंकि जब आप किसी का घर बर्बाद करते हो आप भी सुख में नहीं होते। लेकिन वो सामने वाली जो बंदी है वो जिस चीज़ से गुजरती है, अल्लाह फिर उसका हिसाब आपसे करेगा। खैर, टिकटॉक पर बहुत सारे कपल्स बनते हैं जी, फिर वो भाई बहन हो जाते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। सो यस, ये इन रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हो? कभी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तुमने बोला इसके साथ वीडियो बना रहे हो, हिट हो रही है, तो मैं मज़ीद हिट हो जाऊं? ऐसा हुआ है बहुत जगह कि मैंने अगर किसी के साथ वीडियो बनाई है तो बहुत हाइप पे भी गई है, तो फिर मैंने उनके साथ बनाई है। फिर ऐसा भी हुआ है कि बहुत हाइप पे जाते हैं, वो अलग हाइप पे निकल गई तो वही रह गया। हाँ, उसने बोला तुसी निके हो करके चली गई। वैसे ऐसा क्यों? होता है, बहुत सारी जगह होता है। फेम का ही बहुत सारे लोगों को शौक होता है, तो फेमस लोग देखते हैं और फिर चले आते हैं वहाँ पे। वैसे एक फेम का शौक और शौक पूरी कौम को लगाता है। जब मीनार पाकिस्तान पे खुलेआम इनविटेशन हुआ था और समझ में नहीं आया, पर खैर कोई बात नहीं। आई बिलीव ये एक बहुत ही एक अच्छा लेसन बना है काफ़ी लोग के लिए। तो ज़िंदगी में क्या करना चाहोगे तुम लोग? मैं तो वैसे एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ Okay. और अभी मैं मॉडलिंग करती हूँ और बस एम लाइफ का यही है कि ड्रामा फील्ड में जाना है, बट अभी तक मैं उस तरफ गई नहीं हूँ। जस्ट मैंने ब्रांड शूट्स किए हैं और कमर्शियल्स किए हैं, सिट्रस टैलेंट की मॉडल रह चुकी हूँ, दैट्स इट, अभी तक ये किया। ओके, अभी तक ये किया है जी। और कैसे अपने आप को कैसे हाईलाइट करूँगी? वो रहा एक कैमरा, तुम्हें कुछ ज़बरदस्त वाली एक्टिंग करनी है, कुछ टैलेंट दिखाना है, कुछ तो करो। टैलेंट देखें, अभी मैं यही कहूँगी कि अभी तो मैं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं उस तरफ अभी गई नहीं हूँ। और टिकटॉक पे मैं ये कहूँगी कि मैं हूँ, लेकिन वहाँ पे देखिए एक लिपसिंग ही करनी होती है, सॉन्ग तो पीछे चल ही रहा होता है, तो ओके, उसमें कोई टैलेंट वाली बात नहीं है। एक छोटी सी आपको एक सिचुएशन में डालती हूँ, ठीक है? ये है तुम्हारा हस्बैंड, ठीक है, ठीक है? इसका चक्कर पकड़ा है, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। हाँ, वो है कैमरा और वो है वो बंदी, तुम्हारे शहर इधर, तुमने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। ओके, हाँ, अब क्या करोगी? क्या था ये? देख लो क्या था ये। क्या मतलब है? आपने मुझसे क्यों शादी की थी अगर आपने यही सब करना है तो? मेरे पास इन बातों का जवाब नहीं है। कैसे जवाब नहीं है? मुझे क्या ऐसे उठा के लाए थे? शादी की है ना मुझसे, तो निभाओ। ये क्या सीन है? बस अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं रहना तो साफ साफ बोलो, मुझे भी रहने का कोई शौक नहीं है, समझ आई? उसको भी कुछ सुना दो। अच्छा, हाँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हंसते हुए सुना रही है। वो हंस रहे हैं ना आगे से। इसका तो मजा आ रहा है। अच्छा हुआ तुमने चक्कर चलाया, अब मैं भी चक्कर चलाऊंगी। हाँ, अब मैं छोड़ के जाऊंगी। तुम तो शौहर कम बगैर है, मुझे नहीं करना। ये क्या था? एक दफा कर लिया तो फिर करे पे कौन पर्दा कभी डाल सकता पकड़े गए हो जिंदगी में? है? नहीं, कुछ करा ही नहीं इस तरीके जो पकड़े जाए। ओह शरीफ, क्यों? शरीफ रहा हूँ जिंदगी भर। खैर, एक सिचुएशन मैं आप लोग को दूंगी, ठीक है? उससे तुम्हें एक कहानी बनानी है, लेकिन कहानी वो होनी चाहिए जो एक्सट्रेटेड हो, जुर्मानी हो, लेकिन साफ चीजें बोल रहे हो तुम लोग। जुर्मानी दुनिया को अगर सुनाई दे तो वो लोग समझे कि डबल मीनिंग होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग तो सीधी बात कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके से तुम्हें लाइक शुरुआत करोगे कि मैं यहाँ था, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, फिर तुम इस तरह कंटिन्यू कर कर वापस इस तरह तुम लोग एक स्टोरी बिल्ड करते जाओगे। स्टोरी तुम दोनों के बारे में नहीं होगी, तुम लोग एक कैरेक्टर में हो तो ये रिलैक्स हो, लेकिन बात नॉटी होनी चाहिए कि लोग है ना, देखते हैं लोगों का दिमाग क्या बोलता है। तो हमने आपको खड़ा कर दिया है सब्जी की दुकान पर, ठीक है?
अब तुम सब्जी बेच रहे हो तो 1 2 3 स्टार्ट। आलू ले लो, कांदा ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है ना ही कांदा। आधा। भाई आलू कितने किलो है? यहाँ हिसाब में नहीं मिलेगा। तो क्या ठेला ले जाऊं? ले लो, ले जाओ, ठेला पूरा ले जाओ बाजी, पूरा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो फिर? पैसा दे जाओ, ठेला ले जाओ। नहीं तो क्या मेरे पास पेड़ लगा हुआ है जो सारे पैसे दे दूं और सब ले जाऊं? क्या करूँ? तो चढ़ जाएगा 2 दिन में। पैसों में पेड़ पे लगता है आपका पैसा? ये तो तुम बोल रहे हो ना। आपका कहाँ से आता है पैसा? तुम्हारे पास कहाँ से आता है? काम करके मेहनत की कमाते हो ना। दोगी तो हम पैसा लेगा ना, बस हम फिर आपको सामान देगा। खैर कोई बात नहीं। फेवरेट फूड क्या है तुम दोनों का? फास्ट फूड। फास्ट फूड, तेज। यस। हर चीज तेज। नहीं, फास्ट फूड। ओके तुम बताओ। बिरयानी। आय हाय यार, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी जिसमें एक बड़ा आलू ले लो। ये आलू बिरयानी में मस्ट होना चाहिए। चिकन इतनी जरूरी नहीं होती, आलू ज्यादा। खैर मुझे बताओ, कपल शूट में कभी कपल ने तंग किया है? बहुत दफा करा है। लाइक कभी ऐसा हुआ है कि तुम बोलो ओ भाई? बहुत सारी जगह जो है क्या कहते हैं, एक तो लेट भी आते हैं, फिर उसके बाद मसले मसाले बहुत करते हैं, पोजेस नहीं देते सही से, बहुत सारे मसले होते हैं। तो तुम कैसे मतलब किस तरह डील करते हो, क्या बोलते हो? तुमको बताते हैं कि पोज आपको इसके लिए करना है तो इस तरीके से करना है, मतलब पोज बताते हैं फिर हम। और कभी कभी ऐसा होता है, कभी किसी दूल्हा दुल्हन में झगड़ा हुआ हो कुत्ते वाला? ऐसा हुआ है। इवन के मतलब बारात की रात ही जो है ना क्या कहते हैं, रुखसती हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो है तलाकी हुई है। ऐसा भी हुआ है। तुम इन शादियों में थे? मैं इस शादी में था। काली बिल्ली। मजाक कर रही हूँ। क्यों? जो हमें पता था, लाइक ऐसा 2-3 दफ़ा हुआ है मेरे 5 साल के करियर में इसमें। तो दुल्हन को कहते हैं कि लाइक ग्रूम के घर पे जाती है ना, तो बहुत सारी फैमिलीज ये विशु कर रही होती हैं कि हम दुल्हन को आज नहीं भेजेंगे, हम कल भेज देंगे। क्यों? इसी वजह से डाइवोर्स हो जाते हैं। इसी वजह से डाइवोर्स हो जाते हैं बहुत सारे। कि वो बोलता है अभी भेजो, वो बोलते नहीं अभी नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे। पर ये तो पहले से डिसाइड होना चाहिए था ना। और ये मैं एक बात बताऊं, जब एक आपकी निकाह हो जाए, मुझे ये लगता है निकाह हो गई तो आप ठीक है वहाँ चले जाओ, वो आपको घर हो गया, हस्बैंड है, इज योर हस्बैंड, तो आप जा सकते हो और अपने घर पर भी आ सकते हो। तो ये एक मुझे समझ में नहीं आता। मे बी दहेज की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, मैंने ये सुना है कि लोग डावरी के चक्कर में वो निकाह कर लेते, फिर वो बोलते हैं हम दुल्हन को नहीं ले आ रहे घर पर जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं हो। और उसमें बेचारी कुछ नहीं होता, दुल्हन रुल जाती है। एंड जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं बोलूँगी प्लीज़ दहेज के खिलाफ होना एक अच्छी बात है और अपनी बेटियों को बोझ ना समझो। ये जो लोग के दिमाग में होता है ना कि 5 बेटियां हैं तो किसी को भी दे दो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब एक अच्छा इंसान बुरा इंसान नहीं देखो, बस फेंक दो बेटियों को। लोग ज़्यादातर काफ़ी लोग ये बोलते हैं यार इतनी जिम्मेदारियां हैं क्योंकि उनके बेटियां होती हैं उनके घर पर। नहीं भाई, बेटियां बहुत आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं और बेटियां तो रहमत होती है अल्लाह की, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। खैर, जब शादी की बात हो रही है तो मिनाल और आहसन को कंग्रेचुलेशन, आज उनकी शादी हुई है एंड उनकी पिक्चर्स भी बड़ी वायरल हुई है, बड़ी अच्छी खासी मूड दिखाएगा, डायमंड सब कुछ हमको देखने को मिला है। मैं तो ये बोलूँगी चंद चीज़ें अगर इंसान नहीं दिखाए तो भी बेहतर होता है। प्राइवेसी आजकल के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, समझ में नहीं आता किसकी नज़र किसको लग जाए। सो वंस अगेन अगर आप लोग ये देखो ये पिक्चर्स को माशाल्लाह ज़रूर बोले। लेट्स गो एंड सी। हाँ जी, बहुत ही प्यारे। द रीज़न आई सेड आज तक उनकी, क्योंकि उनकी माशाल्लाह कोई ना कोई एक नई चीज़ आ ही रही होती है, तो मैं तो बोलती हूँ उनकी शादी अभी तक चली रही है। लेकिन जिस तरीके से एमन की शादी का एक प्रॉपर लॉन्ग एक होता है ना, एमन की शादी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हम बोल रहे थे भाई अब ये कौन से इवेंट है। लेकिन रियली लाइक टू से दे बोथ लुक रियली नाइस, बहुत ही अच्छा लगा। आप क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे, हंसो नहीं, अच्छा बोल रहे थे। मैं यही कह रहा था कि अब ये पिक्चर्स जो होती हैं मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मेमोरेबल होते हैं, चाहे कोई भी खींच ले मेमोरेबल होता है। तुम क्या करना चाहोगी अपने शादी के दिन? क्या करना चाहूँगी, मेरी तो विश है कि जो मेरे हस्बैंड हो वो थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो। मैं चाहती हूँ कि ब्रॉड माइंडेड कैसे? लाइक ये ढूंढ रही है यहाँ पे? नहीं
मतलब क्या होना चाहिए? ब्रॉड माइंडेड कैसे? बड़ा दिमाग होना चाहिए? नहीं, मुझे ना कपल डांस बहुत पसंद है। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग स्टेज पे एक कपल डांस करें, ये मेरी विश है। नहीं, ये तो बड़ी स्वीट सी बात है। इसमें ब्रॉड माइंड की क्या बात है? नहीं, मैंने तो वो शादियां देखी है जहाँ लड़की नाच रही है दूल्हे के लिए, ऐसे ही है। तो हाँ, हम बहुत आगे चले गए, हद से ज्यादा, इतने आगे के पीछे आना मुश्किल हो रहा है। पर खैर हाँ, तो आप बस ये चाहती हो जी। तो और क्या क्या खूबी होनी चाहिए शौहर में? बस सिंसियर हो, यही काफ़ी है। ओके। काला हो, गोरा हो? नहीं, ब्यूटी भी होनी चाहिए। ब्यूटी भी होनी चाहिए, बिल्कुल। पैसा हो? पैसा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मतलब आजकल जिसके पास पैसा है उसके पास ब्यूटी नहीं है। ओके। बकरी चीज, पैसा है तो खूबसूरती नहीं है। ऐसा है जिसके पास बड़े अजीब अजीब से लोग हैं, अजीब से हैं, लेकिन पैसा इतना है कि हम सोचते ही रहते हैं ये क्या है। वो कौन है? बहुत से लोग हैं अजीब से, अब मैं नाम तो नहीं ले सकती, कोई एक बता दो। जैसे सिंधी ले लें, बलोच ले लें, अजीब से लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, लेकिन अल्लाह ने मेरे इतने चिकने बलोच, इतने चिकने पप्पू लौंडे होते हैं। मुझे अभी तक शायद कोई ऐसा नजर नहीं आया। आप वो जरगा पे चली जाती है गाड़ो माड़ो करने के लिए। नहीं, मैं नहीं करती, मुझे अभी नीड ही नहीं है किसी की। खैर, बस ये है कि तो आपको कोई पठान शौहर चाहिए, हम तुमको बोलेगा, हम तुमको गोदी में उठा। मैं भी उर्दू स्पीकिंग। ओके, ग्रेट, नाइस। तो खैर, I'd like to say Sindhis are very very nice. Most of my friends are Sindhi, Baloch, Pathan. हाँ, यस, उर्दू स्पीकिंग मेरे इतने नहीं है, लेकिन आई बिलीव इंसान जो भी हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, गोरा हो, जो भी हो, अगर आप यहाँ से साफ हो ना तो बस यू आर द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन। अगर आप ब्रैड पिट की औलाद हो और अंदर से सापड़ में बैठा हुआ है आपके अंदर, तो कसम खुदा की आप एक गलीज इंसान हो। मुझे तो ये लगता है। सही है। तो आप जिंदगी और दुनिया घूमते हैं ना, तो देखो हम बोलते हैं यार गोरे, ये गोरे, नहीं भाई, आप इंटरनेशनली जाओ, गोरे भी क्राइम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये एक चीज़ है। और मैं तो एक खबर बताती हूँ, एक टिकटॉकर था जिसने एक माँ और एक बच्ची को रन ओवर कर दिया, और वो उसकी तो बड़ी ठीक ठाक एक फ़ैन फॉलोइंग थी, और लोग स्पेशली हमारी देसी बच्चियां उसकी आंखों पर मर गई थी कि उसने जो क्राइम किया वो बोल रहे थे इसको लाइफ सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, वो बहुत क्यूट है। इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, ही इज़ वेरी क्यूट, ही शुड नॉट गेट लाइफ सेंटेंस। तो प्लीज़ चेहरे से और बंदे का जो कर्म है, दो अलग चीज़ें होती हैं, इन दोनों को अलग ही रखना चाहिए। सो यस, आपको उर्दू स्पीकिंग शौहर चाहिए और वो उर्दू बात करे, लेकिन उसको काम क्या होना चाहिए? आर्मी में होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसी कोई डिमांड नहीं है मेरी, बस जो भी हो, सिंसियर हो और प्यारा हो। ओके, प्यारा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल कमाता नहीं हो, बस नहीं, अब आईने पर बैठो और बोलो मैं सिंसियर हूँ और मैं प्यारा हूँ। नहीं, अब घर वाले जब शादी करवाएंगे तो ये चीज़ें तो देखेंगे ना, ऑब्वियसली मुझे खुद तो नहीं करनी, तो नहीं, पर मैं आपको बताऊँ, जो प्यारे लड़के होते हैं ना, मुंह पर बन जाओ, उतने ही चालू होते हैं अंदर। हाँ निकी, तुम बताओ, तुम प्यारे नहीं हो। मजाक कर रही। नहीं, बताओ ना निकी, कभी ऐसा हुआ है कोई तुम्हारे दोस्त किसी को बेवकूफ़ बना रहा हो, कोई ऐसा वाकया, कुछ ऐसा हुआ है? मतलब मेरे दोस्तों ने करी थी हरकत, और हमारे दोस्तों को मतलब लड़की बन के मैसेज वगैरह करना, कॉल करना। वो तो जेंडर ही चेंज कर देता है। क्यों भाई? टाइपिंग कौन सा जेंडर होता है ना, कोई एक ऐसा होता है ग्रुप में जो आईजी होता है सारे चीज़ों का, तो कोई एक ऐसा इंसान तुम्हारे ग्रुप में हो जो हर चीज़ करता हो और डंके की चोट पर करता हो, और तुम लोग बोलते हो नहीं यार इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। होता है ऐसे होते हैं बहुत सारे गैदरिंग्स में लोग। तो बताओ ना, कोई एक तो बताओ, नाम नहीं बताओ, बस वाक्य बता दो। मेरा एक दोस्त भी है जो मतलब खुद पुलिस वाला भी है। ओके। हाँ, और पुलिस में वो उस चीज़ पे जाए, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहा होता है कि बस मैं हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मतलब मैं उसको खुद बोलता हूँ कि यार नहीं यार, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब जिससे
जिसको भी देखा उसको मार दिया चमाट, और फिर हमारे से बदमाशी वगैरह करना इस तरीके से। वैसे आप उसकी बात है, अब वो वक्त नहीं रहा, अब तो इसके कॉलर ढीले होने चाहिए, क्योंकि किसी ने भी फ़ोन निकाला ना तो कुछ भी हो सकता है ऑनेस्टली। एंड मैं ये बोलूँगी बहुत सारे अच्छे पुलिस वाले भी बहुत सारे अच्छे होते हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। मतलब वी गॉट टू, हम कभी भी हमारे पुलिस को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन हमें देना चाहिए, क्योंकि कोरोना के वक्त वही पुलिस थी जो रोडों पर खड़ी हुई थी, वो घर नहीं जाती थी। बहुत सारी जगहों पर हमारी पुलिस होती है। हाँ, थोड़ी स्लो शुरुआत हुई है लेकिन है, एंड सल्यूट टू ऑल द पुलिस पीपल। अभी फ़िलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंसर्शन विद मी मतीरा, हमारे साथ है मदर मैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इतनी चुप है, ऐसे क्या हो गया? बोलती नहीं मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे नहीं तो मैं कुछ बोलना पड़ेगा। ओके बताओ, जिंदगी में सबसे एक होता है ना फैन मोमेंट, घटिया फैन मोमेंट एक होता है, अब वो क्या था? ऐसा तो कुछ नहीं, जो मेरी लाइफ में जो सबसे बैड सीन हुआ था वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। हाँ श्योर। एक दफ़ा मैं का डब्बा मंगवाए? नहीं रोने वाली कोई बात नहीं। ये अजीब सी बात थी, आप पुलिस पे अभी बता रही थी ना, तो मैं उस पर बताऊंगी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जमजमा से अपनी दूसरी फ्रेंड के घर जा रही थी, अपनी फ्रेंड के साथ थी। तो रास्ते में हमारी जो है कार ख़राब हो गई थी। तो खैर 2 बाइक पे 4 लड़के आए और उन्होंने क्या किया, हम दोनों को घेर लिया और उनमें से एक खुद पुलिस वाला था। ओके तो ये सीन था और वो बहुत बैड सीन था। मतलब वो मैंने कहा ठीक है तुम्हें मोबाइल चाहिए, मुझे तो ये लग रहा था कि वो शायद स्नैचर्स हैं। मैंने मोबाइल भी दे दिया, अपना बैग भी फेंक दिया, बट फिर भी ना उन लोगों ने हम दोनों को, इन 4 लड़कों ने हम दोनों को घेर लिया और वहाँ पे अंधेरा था जमजमा के साइड पे। कितने बजे थे? 11 बजे। कितने बजे थे? वो 4 आदमी बोल दिए। 4 हाँ 4 थे और 11 बजे का टाइम था। ओके तो वहाँ पे लाइट वगैरह भी बंद थी। तो खैर फिर पुलिस, कौन सा जमजमा है जहाँ लाइट भी बंद थी यार? नहीं कौन सा है? सीरियसली जी। तो वहाँ पे खैर मोबाइल आई पुलिस की, इत्तेफाक से वो राउंड पे होती हैं, तो बस वो था सीन। फिर मैं लाइव आई थी एट अ टाइम और मैंने फिर बताया कि ये इनमें से एक पुलिस वाले हैं, और ये उस टाइम हमें नहीं बता रहे थे कि उनमें से, मतलब वो क्या चाहते थे पता नहीं, लेकिन वो बहुत अजीब सीन था। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का कि यार, जबकि उन्हें हमें सेव करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो पता नहीं क्या चाहते थे। खैर मोबाइल आई तो वो 4 भाग गए ना? नहीं, वो भागे नहीं थे। उसके बाद वो जो मोबाइल आई तो वो उनको उल्टा सेव कर रही थी। वो लोग अपनी गलती नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि आप लोग तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब उनका। तो उसके बाद आप तो निकल गई ना? नहीं, फिर उसके बाद 11 बजे से 1 बज गया और फिर मैं पुलिस स्टेशन गई वहाँ पे उनको लेके, क्योंकि फिर मैंने रिपोर्ट वगैरह करवाई, FIR कटवाई, क्योंकि मेरे फादर खुद लॉयर हैं। तो फिर मैंने उनको कॉल की, सीन काफ़ी बड़ा हो गया था। तो खैर मुझे फिर ये नसीहत मिली कि इतना लेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं जाना कहीं पे भी, और फिर ये है कि किसी भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जबकि ये पुलिस है, इन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए हम सिक्योरिटी के लिए। वो पुलिस वाला ही था या अपने भाई का शर्ट पहन कर आया था? कुछ ऐसे भी होते हैं ना, पता, लेकिन बस ये था कि जब हम वहाँ पे गए तो फिर पता चला कि वो वहीं का था। ओके खैर लेकिन हाँ, जहाँ अच्छे होते जहाँ वहाँ बुराई भी होती है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल तय नहीं हूँ। देखो, अगर किसी लड़की को निकलना है 12, 1, 2, 3 बजे, वो निकल सकती है, मुझे ये लगता है निकल सकती है। एक सिंगल मदर, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तो अगर कोई निकले 2-3 बजे, इट्स ओके। आई होप एंड आई थिंक दैट हमारे पाकिस्तान को इतना महफूज होना चाहिए कि चाहे लड़की कुछ भी कर रही हो, चाहे वो जैसे भी कपड़े पहनकर घूम रही हो, उसको बिल्कुल महफूज होना चाहिए। मुझे ये लगता है बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें ये नहीं सिखाना चाहिए हमारे बच्चों को कि देखो, हाँ हमें ये सिखाना चाहिए चंद बॉर्डर्स होते हैं, चंद चीज़ें नहीं करनी चाहिए होती, लेकिन ये नहीं बिठाना चाहिए लड़कियों के दिमाग में कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां रात में नहीं निकल सकती, लड़कियां। दिस इज़ वेरी ओल्ड फैशन। अब हम बहुत ही आगे चले गए। इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा वक्रा मैसेज अजीब अजीब से बहुत ही आते रहते हैं। जैसे क्या? शादी कर लो, गर्लफ्रेंड बन जाओ और अपना बैंक अकाउंट सेंड करो। तो तुम भेज दो यार, भेज दो, जाएगा क्या? नुमान का भेजो बैंक अकाउंट। तो अजीब अजीब से, बिल्कुल यही अजीब है मेरे लिए। तो मैंने कहा ना जान ना पहचान क्यों, तो भेज दो ना बैंक अकाउंट, पैसे भेज दे। आते पैसे के अलावा और तो कुछ आएगा। हाँ। निक्की को भेज देना आगे, बोलो मैं बहुत निक्की हूँ।
तुमने जो पैसे भेजे हैं एक निक्की चीज ही भेजूंगी, निक्की को भेज देना। क्या सबसे ज्यादा लाइक्ड वीडियो क्या कौन सी है आपकी? सैड वीडियोस। ओके, क्यों? छोड़ गए थे। अब तुम गेम खेलोगे और मेरे सर पर नहीं खेलोगे, वहां जाकर खेलोगे और अकेले खेलोगे। जाओ खेलो। अपने आप खेलना आता है? नहीं ना, तो खड़े हो जाओ। खैर अभी हम करेंगे गेस द सिचुएशन। आपको एक नंबर चूज करना पड़ेगा, 3 डब्बे आप खोलोगे, 3 डब्बे आपको। लिप सिंक करना अलाउ नहीं है और सिंपल सी एक पर्ची होगी, वो पर्ची से पढ़कर आपको इशारे करने होंगे। आपके पास होगा 30 सेकंड, 30 सेकंड में आपको गेस करना पड़ेगा। चले जी, स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। बताएं। 4। नंबर 4। हीरो आज बिल्कुल नर्वस है। आहा, उफ, उफ। स्टार्ट करें? स्टार्ट करो। ओके। ये लानत दे रहे क्या? ये क्या था? ओके, 1 2 3 4 5 6 लफ्ज है। इन 6 लफ्जों में डूब जाओ। नीचे। यार तुम बोल भी सकती हो। अच्छा मैं बोल सकती हूँ? Of course। ठीक है, नीचे दबाओ। नीचे। ओके, नीचे दबाओ। क्यों भाई नीचे क्यों दबाए? क्या है ये नीचे दबाओ? 6 वर्ड्स हैं। ये क्या है? ये तो लफ्ज़ ही नहीं है। क्या है ये? यार ये बहुत बड़ा एक हर बंदा ये डायलॉग बोल चुका है। ओके, 6 वर्ड्स हैं। प्रोवर्ब है, बहुत ही बड़ा। ठीक है। और जानवर भी बहुत बड़ा है। अच्छा, एनिमल का नाम है? सब कुछ बड़ा है। एनिमल नहीं, ये निकी बता रहा है, मसला यही है। ओके, एलिफेंट नहीं है। निकी कुछ कर ले, गोल गोल घुमाना है। काऊ है। अच्छा, इशारे कर भैया, क्या हो गया है? ये तो इशारे कर। इतना बड़ा क्या है ये? 1 मिनट, मैं आपको बताऊं जी। उसकी पीठ पर एक M है, सबसे बड़ा M। उसकी जो पीठ है ना जानवर की, वो M की तरह है। हिप्पोपोटामस। What? यार चिंपैंजी पर M नहीं समझ आ रहा है। हिप्पोपोटामस की कोई पीठ दिखा दो। पता नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। यार हिप्पोपोटामस भी बोल रहा होगा बहना, क्या हो गया है? कौन सा नशा गया हुआ? ओके, कौन सा एनिमल है ये? यार अच्छा, ये आपको सीव्यू पर भी बहुत मिलेंगे। वो कैमल। शुक्र, वरना मुझे लग रहा था घोड़े। हाँ, ठीक है। उर्दू का वर्ड है। उर्दू का है। अब ऊंट के मुताबिक कौन सी मिसाल है जो इतनी फेमस है? जब कोई ऊपर जाकर टूटता है ना तो लोग उसके बारे में बोलते हैं। हाँ, ये तो पता नहीं बड़ा छोटा कर थक गया है गाइस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या था ये? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चले जी, दूसरा। 1 नंबर 1 कहावत है। स्टार्ट। जंगल में मंगल होने वाला है, फिर होगा दंगल। मैंने मेन हिंट तो आपको दे दी है। उंगलियां दिखाना बनकर भाई, एक्टिंग कर ले। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये मुझे लग रहा है बैठकर कैलकुलेशन करा। 2 4 6 8। 4 वर्ड्स हैं, 6 वर्ड्स हैं। जंगल सही लफ्ज है। ठीक है, अब बस जंगल दिमाग में रखो। पहला लफ्ज है, इससे आगे क्या है? नाच रहा है कोई जंगल में? हाँ ठीक है, जंगल नाच रहा है। जंगल नाच रहा है। हाँ ठीक है, समझ गई। जंगल और नाचना भी। दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मिनट 1 1 मिनट रुको यही
ये क्या है? ये था देखा था देखा एक मिनट, नहीं ये तुमने एक और वो भी माथे के बीच में क्या, ये कौन सा मोर है यार? ये लोग को जानवरों को नहीं पता। राइनो का बिल्कुल इन्होंने मोर पर किया, और वो तो यार तुम्हें नर्सरी जाना है, कभी भी नहीं समझ आया। चलो बताओ। 5 सही से गैस करना। ये भी तुम्हारे लिए मिसाल है, और ये भी बहुत ही बड़ी एक चीज है। दिल गाना भी है, और लोग इसको बड़ा इस्तेमाल भी करते हैं। दिल तुम्हारे सॉन्ग सारे मेरे जहन में थे। दिल दे दिया है, दिल टूट गया, जुड़ गया। तुम कुछ कर सकते हो जिंदगी। दिल धड़क रहा है, बाहर आ गया। ये पता नहीं इसने दिल कहाँ लगा दिया, दिल तो है ही नहीं। दिल धक धक करता है। हाँ, फिर बाद में फ्लैट हो जाता है और निकी होकर बताओ ना, टाइम जाए नहीं करो। दिल के बाद क्या है? इसके प्यार बहुत जोर से घुसा हुआ है गाइस। दिल को तुम इसका प्यार निकालो। दिल चलो, से प्यार है, दिल दे दिया है, प्यार हो गया। प्यार हो तो सॉन्ग भी है ये। गाना दिल है तुम्हारा, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का। दिल दे दिया है, दिल दे दिया है। मैंने तेरी बड़ी मिसाल दे दी। फिर से नहीं, अनारकली चिपकली उठ जाओ। 5 4 3 दिल घबरा गया, दिल डर गया। क्या? दिल डर गया? नहीं भाई, जब प्यार किया तो डरना क्या। किस तरह बताऊंगा, इसकी वो डांस स्टेप भी याद नहीं है क्या था। मैंने क्या देखी हुई वीडियो। बैठ जा, खड़े होने का कोई फायदा नहीं हुआ, तू खड़ा ही नहीं हो, बैठा ही रहे। हाँ चलो मैडम, आप कर ले। मैरी हैड ए लिटिल लैम्प, दैट लैम्प। चलो जी, अब तुम्हारे पास तो चॉइस ही नहीं बची जिंदगी में। चलो 6 नंबर खोलो, 3 नंबर खोलो और 2 नंबर खोलो। ये देखो वो डब्बा खोल रही है जो बंद है। इमेजिन सारी बुढ़ियां ये गाना गाती है ढोल बजा बजा कर, और ये गाना बड़ा हिट है, इंडियन फिल्मों में भी आया है, यहाँ की भी फिल्मों में 3 वर्ड है, 3 लफ्ज है। हाँ बिल्कुल। 1 2 3 स्टार्ट करो। घूंघट, चादर, दुपट्टा तेरा, चादर, 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 लाल। यार ये मेरे लिए भी बड़ा वो है। ये इसका मतलब तो वो कुछ है क्या चीज है यार? कॉटन को पंजाबी में क्या कहते हैं? रुई, वो तो उर्दू में बोलते हैं। मलमल की चादर, मटेरियल कॉटन को उर्दू में क्या बोलते हैं? मलमल की चादर। नहीं नहीं नहीं, लाल तेरी चादर। नहीं, ला, आगे आगे बोलो। और ल से और आते हैं। शादी में जो गाना जाता है, बुढ़ियाएं टपक टपक टपक, तुम तो इतने अटेंड करते होगे, सारी बुढ़िया धपक धपक के बजा रही। फोकस नहीं कर ये बस यार मैं बैठी हूँ इसलिए कि लोग डिफोकस है। चादर तक तो समझ आ गया। चादर सही है, थर्ड चादर है सही है पहला। अब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 नहीं कर सकती। लट्ठे की चादर। लट्ठे बोल देती ना। ये क्या है? ये कौन सा लट्ठे है? ये लट्ठे बोल देती। ये कौन सा लट्ठा? वो था ना, ये एक लट्ठा होता है। नहीं, 6 नंबर हो चुका है। तो दूसरा खोलो ना, डब्बे खोलो। इसको बंद हुए भी पुराने डब्बे खोलने में इसको मजा आता है जी। आसान है। हाँ बहुत इजी है। चलो शुक्र है, देखते हैं यार ये बहुत आसान है। दिमाग, सोच, दिमाग। 2 जानवर भी है। क्या है? 2 जानवर भी है इसके अंदर। 2 जानवर। बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। 2 जानवर है। सोच, लोमड़ी की सोच। ये क्या है? दिमाग, सारी 1 मिनट 2 जानवर। अकल, 1 मिनट 2 जानवर नहीं है, एक ही जानवर है। सही। अकल बढ़िया वैसे। एग्जैक्टली। हाँ वैसे मुझे तुम बताओ 2 जानवर कैसे हुए? मैंने तो बोल दिया तुमने प्यार बोल दिया। क्या तुम दूसरा जानवर बनना चाह रही थी? 2 जानवर है, मैंने बोला हाँ। चलो एक गैस हो गया। चलो एक तो हो गया। हाँ चलो शुक्र हो तो गया। हो ये करिए। अकल, फिर क्या था?
ओके, तीसरा वाला डब्बा खोलो भैया, डब्बा खोलो। आसान है, सही है, नॉर्मल है। ऊपरला, ये जब चांद निकलता है तो रातें बड़ी चांदनी होती है। 4 दिन की फिर चांदनी। बाद में अच्छा, फिर कितने वर्ड्स हैं? 4 वर्ड्स हैं। एक ही वर्ड्स हैं? 4 लफ्ज़ है। 4 वर्ड्स हैं? 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। अच्छा बताओ। चांद, चांदनी रात। क्या? हाँ यही है बस, देखो। चांदनी रात, चांदनी रात। हाँ चांदनी रात। पहली दफा बंदा सही जवाब दे रहा है, लेकिन इतना अनकॉन्फिडेंटली कि दे रहा है कि वो दे ही नहीं पा रहा। चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। बस रातें। तो रात सही है ना? मतलब तुमने तो चांदनी को सुला दिया। चांदनी। बस बैठ जाओ, मुबारक हो, तुम जीत गए हो। एंड ये मैडम नूरजहां का गाना था, बड़ा अच्छा था। एंड आई बिलीव जो मैडम नूरजहां, जितने भी हमारे पुराने लेजेंड्स हैं, उनकी कोई जगह नहीं ले सकता। एट द सेम टाइम मैं लोग को ये बोलूँगी, उमर शरीफ जी के लिए प्लीज़ दुआ करें, वो बहुत ज़रूरी है। एंड यस, अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हम ब्रेक में बात कर रहे थे यू नो बंदे को दूध पीना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड हम अलग अलग जानवरों के बारे में बात कर रहे थे। तो मेरी टीम में एक लड़ाई हो गई। आधे बोलते हैं कि वो बकरी का दूध प्रेफर करते हैं पीने में, और आधे बोलते हैं कि उनको भैंस का दूध अच्छा लगता है। राइट? अब दूध तो दूध होता है, बट आप बताओ आपने कौन सा दूध पिया है? गाय का दूध। भैंस नहीं है वो। भैंस का भी गाय का दूध एक ही बात। कौन, कैसी थी तुम्हारी गाय? वो दूध वाले को पता होगी। तो तुम कभी उससे मिलने नहीं गए? नहीं नहीं। दूध वाले ने फिर पानी मिलाया होगा ठीक ठाक। वो नहीं पता चलता ना। तो पानी वाला दूध तुमने पिया है, मिलावट वाला दूध। नो वंडर इतनी कमजोरी चल रही थी इसकी। खैर कोई बात नहीं। तुम? नीरो। क्योंकि मुझे नहीं पसंद दूध बिल्कुल भी। उसके अंदर दूध नहीं पीती? ओह माय गॉड, पाउडर वाला दूध? वो भी उसके अंदर माइलो डाल के। उसके अंदर माइलो? ये क्या? ये तो बहुत सारे पाउडर्स एक साथ मिल गए। बस वही पीती हूँ मैं, वो भी डांट खा खा के। मुझे दूध नहीं पसंद, ना मैं एग खाती हूँ ना मैं मिल्क। क्यों? पता नहीं। तुम्हें क्या पसंद है? बड़े का गोश्त? जी सिर्फ चिकन। सिर्फ मुर्गा? ओके। मुर्गा। तो तुम्हें कभी ऐसे पता चला? हाँ मतलब मुर्गा या मुर्गी, मुर्गे को क्या तुम्हें नहीं पता होता? तो लेकिन एक होता है ना, लोग बोलते हैं मुर्गे का गोश्त अलग होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं? तुमने फिर जंगली मुर्गियाँ नहीं खाई है? अब वो जंगली है कौन सी? मुझे तो पकी भी मिलती है ना। इसको पकी पकाई चाहिए प्लेट पर। वेरी नाइस। खैर, क्या तुम लोग एक दूसरे के होठ पढ़ सकते हो? ट्राई करेंगे। तुम तो छोड़ दो, तुम तो कमजोर हो। हाँ, मिलावटी दूध पी पी कर बैठे हुए हो। तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम्हारा दूध कौन सी भैंस से आता है। किसी को भी नहीं पता होता। किसी को भी नहीं पता होता। हमारे काफी लोगों को पता होता है। नहीं वैसे हमारे प्रोड्यूसर को पता है, उन्होंने तो भैंसे पाली भी है। चले इधर लो ये। हाँ चले जी, तैयार हो? 1 मिनट। गाना 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 स्टार्ट। पहनो अपने यार ये देखो, इसने ऐसे लगाया है, किसी को छुपा सकता है अंदर। गाना स्टार्ट हो गया। गाना स्टार्ट हो गया? ओके। आपको बोलना है लाल लाल रुमाल। क्या? लाल लाल रुमाल। लाल लाल रुमाल। हाँ ओके। लाल लाल। फिर से लाल। हाँ रुमाल। रुमाल। दूसरा लड़की की कुर्सी। लड़की की कुर्सी। हाँ ओके। लकड़ी की कुर्सी। ओके। लकड़ी की कुर्सी। लड़की की कुर्सी। ईट। अरे लकड़ी। ईट। हाँ या वेरी नाइस। लकड़ी। इसको मुंह से मसला हो रहा है। लकड़ी। आहिस्ता बोलूं। लकड़ी।
दिल। हाँ। लकड़ी। दिल। अरे दिल कहाँ से आ गया, दिल ऐसे बोलते हैं। लकड़ी यार, लकड़ी। दिल दिल नहीं समझ आ रहा। लकड़ी। दिल विल। लकड़ी। किल। किल किसको भाई? लकड़ी। ए लकड़ी। ला। चमाट। लकड़ी। नहीं आ रहा। कुछ नहीं यार। 50-50। हाँ लकड़ी। 50-50। नहीं। कुर्सी। कुर्सी। कौन सी? कुर्सी कुर्सी। लूसी। हाँ तुलसी तुलसी। यस यस वेरी नाइस। लकड़ी की कुर्सी। ये दिल क्या था? और मुझे एक बात बताओ, वो यूं करके बात करे, वो यूं करे, तुम्हें क्या बोले हो रहे हैं? वो यूं करके बता रही है, मुझे फिर यूं करके देखना पड़ेगा उसको। तो तुम इधर नीचे ना देखो ना, ऊपर से देखो। लगाओ आखिरी। पप्पू यार तंग ना कर। पप्पू यार तंग ना कर। पप्पू। महबूब। महबूब। जी 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 महबूब और महबूब। हंस लो यार पहले। पप्पू। महमूद। हाँ महमूद का महबूब। पप्पू। कहीं चला गया। ममनू। यार इशारे भी नहीं। पप्पू। देखो लुक एट मी। पप्पू यार तंग ना कर। महबूबा। पप्पू। पप्पू। हाँ। ओह माय गॉड मैं पप्पू। चार। चार पप्पू हो गए। यार यार यार। पप्पू यार तंग ना कर। लाइक कितने वर्ड्स है? एक ही वर्ड है। ये देखो ये बकरे लोग हैं, अपना ही शो शुरू कर लो। जिस चीज का मना किया है वो ही करेंगे। सॉरी 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 सॉरी। वो ही करेंगे। हाँ यार तंग ना कर। चार। ता 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 अदा। तंग ना कर। एक नहीं। मिनट हटाओ हटाओ हटाओ। चार पप्पू मिलकर क्या करते हैं? चार पप्पू मिलके क्या करते हैं? मेरे को क्या पता है, इतनी दफा चार पप्पू तुमने बोले क्या करते हैं? पप्पू यार तंग ना कर। अच्छा ये था। हाँ हो गई। एक्टिंग भी करके दिखा दी, तंग ना कर। चलो तुम तो बस छोड़ ही दो। अब इट्स योर टर्न। लो ना लो देख तो लो। लो ना लो देख तो लो। लो ना। नहीं ना। नहीं लो ना। ना। हाँ। लो ना। लो। लो ना लो। लो ना लो। हाँ क्या था? इसको पता दिल। देख। लो ना लो दिल। देख। देख। हाँ। लो ना लो ना लो देख। तो। लो ना। तो शुरू से बताओ। लो लो ना लो देख। तो लो। छोड़ दो। लो ना लो बाद में छोड़ दो। लो ये बकरी चीज हुई है। तो लो। छोड़ दो। छोड़ दो। तो। तो तो हाँ। तो लो। तो लो। क्या? लो। तो लो। लो ना। ना लो। देख। लो ना लो छोड़ दो, तोड़ दो। तोड़ दो। लो। लो ना। ना एक लो। मिनट जो देख। तोड़ दो को अगर आप अलग लफ्जों में डाल दो तो थोड़ा अच्छा लो। होगा। दो। लो लो लो। क्या हो गया हाँ। यार? लो हाँ शुरू से करते दोबारा। हो गया इससे। लो। लो ना। लो। देख। देख। तो। छोड़। तो। तो। तो हाँ लो। दो। लो। लो दो तोड़ कर सही है। दो। क्या आया था? लो। लो ना। ना लो। लो ना लो देख। देख। तो। तो शो लो। शो। लो। हाँ एक मिनट हटाओ भाई, एक मिनट हटा दो। छोड़ दो। क्या है? हटाओ हटाओ। हटाओ हटाओ। टाइम्स अप। हटाओ हटाओ। लो ना लो देख तो लो। ये सही तो बार कर बार रही लेने के बाद तोड़ क्यों हो जाता है बताओ? बाय। सही कर समझ रहे नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं। वैसे बहुत अच्छा है। थे। अच्छा था। हाँ चलो चलो दूसरा। मेरा पिया घर आया। मेरा मेरा पिया पिया घर 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 आया आया। मेरे पिया घर आया। थैंक यू। पिना दो हरी हरी चूड़ियाँ।
पहना दो, पहना दो, पहना दो। इशारा कर सकते हो? नहीं नहीं। पहना दो, एक एक वर्ड बोलो। एक ही वर्ड है। पैर, ना, ला, ना, बैग ला दो, बैग ला दो, पहना दो, पहना दो, पहना दो, पहना दो, हरी, 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 पहना दो घड़ी, हरी, 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 कड़े, हरी, 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 पहना दो, हरी, घड़ी, हरी, हरी, री, हरी, आड़ी, हरी, 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 अड़ी। हरी। ये क्या चीज है? क्या पहना रहे हो? पहना दो। रंग है यार, इसको पे रख दो, बताओ यार सारे आगे। पहना चलो 5 पहना दो, 4 3 पहना 2 दो। 1 हरी हरी हरी, चूड़ियाँ। हरी हरी चूड़ियाँ, पहना दो हरी हरी चूड़ियाँ। निकाले। ओके जी, सो यस, ये था बड़ा अच्छा गया। अच्छा हुआ था। तुम तो बड़ी अटकी हुई थी, वैसे इसने अच्छा किया तुमसे बेहतर, ऑनेस्टली। थैंक यू। कोई एक ऐसा मैसेज अपने फॉलोअर्स या उनको बताना चाहोगे, कुछ अपने बारे में मंजन बेचना चाहोगे? गो अहेड। इसी तरह सपोर्ट करते रहे जिस तरह सपोर्ट करते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि शो है ये फतीरा शो, इंस्टा शो, वो इंस्टा शो विद मतीरा, इंस्टा शो विद मतीरा। तो इंस्टाग्राम पे लास्ट भी फॉलो करें, ठीक। और आईडी वो उनको पता चलेगी, उनके ख्वाबों में आएगी एक आईडी बही। सबको पता है, वैसे तो पता है। क्या मिस्टर हो निकी, जाता है, ये बकरे लोग होते हैं, सबको पता है भाई, मुझे नहीं पता होता। चलो बताओ। मिस्टर निकी के नाम से इंस्टाग्राम हैंड आउट मेरा। आ जाओ फॉलो करो मिस्टर follow करो, निकी को, subscribe करो, मिस्टर जल्दी से बर्थडे जल्दी। बनकर। हाँ, तुम? मैसेज यही देना चाहूँगी कि सपोर्ट करें, और ये बोलने वाले थे सिंसियर हो, मुझे वो ये मैं बोल लगता चुकी हूँ। है ना, वो मैं इसके बोल दिमाग चुकी में वो ही लौंडा अटका हुआ है, सिंसियर हो, बाद में मुझे कॉल कर लो। खुश रहें और आबाद रहे, खुश रहें, आबाद दूसरी बीवी रहें। बनाने का मुझे सोचे। नहीं बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि जब आप नाम ही होगा। और बस यही कि खुश रहें, आबाद रहें, और फॉलो करते रहें, बच्चे हो और तो मुझे सपोर्ट करें, भेज दे। सपोर्ट करें, दैट्स इट। बस ये अपना एड्रेस नंबर कुछ तो बताओ। नहीं, ये मेरी शो ऑफिशियल। हाँ, ओके। खैर, ये था हमारा आज का एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया once again पाकिस्तान, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू टू ऑल द स्वीट पीपल जो सपोर्ट करते हैं हमारे शो को। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।